चलिए आ जाइए। क्या पढ़ा रहे थे? 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह के अंतर्गत जो है हम आपको 1857 के विद्रोह के स्वरूप या प्रकृति को बता दिए थे, कारण को बता दिए थे, और प्रसार और नेतृत्वकर्ता को हम आपको बतला रहे थे। 1857 का विद्रोह का प्रसार कहां कहां हुआ और किस क्षेत्र से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, ये बात हम आपको बतला रहे थे, जिसमें हम आपको दिल्ली के विषय में, कानपुर के विषय में और अवध के विषय में, दिल्ली, कानपुर और अवध के विषय में जो है हम आपको बतला चुके हैं। इसके बाद 1857 के विद्रोह का प्रसार भारत के और किन किन क्षेत्रों में रहा है और किस क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है, किस क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व जो है आपको किसने किया है, इस बात को जो है आगे हम लोगों को जानना है। तो अब आइए हम लोग जानते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए आप। ठीक है, एक दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? नाना साहब। नाना साहब का मूल नाम क्या था? धोंधू पंत। कानपुर से सैन्य नेतृत्व कौन किया था? तात्या टोपे। तात्या टोपे अपने किस मित्र के धोखाधड़ी के कारण मारे गए? मानसिंह के कारण ना। किस देशी रियासत ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे ज्यादा मदद किया? ग्वालियर के सिंधिया। ग्वालियर के सिंधिया। इसके बाद अवध और लखनऊ के क्षेत्र से विद्रोह का नेतृत्व कौन की थी? बेगम हजरत महल और बिरजिस। आगे दिल्ली के क्षेत्र से सैन्य नेतृत्व कौन किया था? बख्त खां। और जब दिल्ली में विद्रोह दबने के कगार पर था तो बहादुर शाह जफर कहां जाकर छिप गया था? हुमायूं के। बहादुर शाह जफर का मकबरा कहां है? रंगून में। बहादुर शाह जफर का मकबरा रंगून में। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या है? चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल का शामिल किया जाना। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या है? चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल का शामिल किया जाना। 1857 के विद्रोह के स्वरूप या प्रकृति को देखते हुए किसने इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया था? डिजरेली। राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दिया था? डिजरेली। डिजरेली ने दिया था। और 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे आपको? लॉर्ड कैनिंग। चलिए ठीक है। इसके बाद अब देखिएगा 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख क्षेत्र बना था आपको फैजाबाद। 1857 के विद्रोह की अगर हम लोग बात करें तो 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख क्षेत्र बना था आपको फैजाबाद। फैजाबाद। देखिए आज आप जिसे अयोध्या कहते हैं, आज आप जिसे अयोध्या कहते हैं, अयोध्या को ही पहले फैजाबाद कहा जाता था। आज आप जिसे अयोध्या कहते हैं, अयोध्या की अगर हम बात करें तो अयोध्या को ही पहले कहा जाता था फैजाबाद। अयोध्या को ही पहले कहा जाता था फैजाबाद। फैजाबाद कहा जाता था। फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया था। फैजाबाद की अगर हम लोग बात करें तो फैजाबाद से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व किया। मौलवी अहमदुल्ला शाह दक्षिण भारत का रहने वाला था। दक्षिण भारत का रहने वाला था, लेकिन उत्तर भारत में जाकर के जो है मौलवी अहमदुल्ला शाह बस गया था। मौलवी अहमदुल्ला शाह के विषय में कहा जाता है कि इन्हें अंग्रेजी सरकार का सबसे कट्टर दुश्मन माना जाता है।
मौलवी अहमदुल्ला शाह को अंग्रेजी सरकार का सबसे कट्टर दुश्मन माना जाता है। यह 50,000 का इनामी था। अंग्रेजी सरकार ने यह घोषणा कर रखा था कि जो भी व्यक्ति मौलवी अहमदुल्ला शाह को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर देगा उसे इनाम के तौर पर 50,000 रुपया दिया जाएगा, उसे इनाम के तौर पर 50,000 रुपया दिया जाएगा। मौलवी अहमदुल्ला शाह के विषय में कहा जाता है कि जब ये चलते थे, जिस रास्ते से ये चलते थे, तो ढोल नगाड़े बजाए जाते थे, ढोल नगाड़े बजाए जाते थे। यही कारण है कि इन्हें डंका शाह भी कहा गया है, डंका शाह भी कहा गया है। और अंग्रेजों ने भी इस बात को माना है कि मौलवी अहमदुल्ला शाह अदम्य साहस के थे। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने 1857 के विद्रोह के दौरान जिहाद का नारा दिया। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने 1857 के विद्रोह के दौरान जो है आपको जिहाद का नारा दिया, अर्थात धर्म युद्ध का नारा दिया। यानी उन्होंने यह घोषणा किया कि 1857 का विद्रोह कोई सामान्य विद्रोह नहीं है, बल्कि यह मुसलमानों के लिए इस्लाम धर्म को बचाने का यह विद्रोह है, मुसलमानों के लिए इस्लाम धर्म को बचाने का यह विद्रोह है। और आपको जो मौलवी अहमदुल्ला शाह है, इन्होंने जिहाद का नारा देते हुए ही 1857 के विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने में इनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। आप इस बात को जानते हैं क्योंकि जब 1857 का विद्रोह हम आपको पढ़ाना प्रारंभ किए थे तो स्टार्टिंग में ही हम आपको ये बात बता दिए थे कि 1857 के विद्रोह का जो सबसे मजबूत पक्ष है, 1857 के विद्रोह का सबसे मजबूत पक्ष है हिंदू मुस्लिम एकता। 1857 के विद्रोह का जो सबसे मजबूत पक्ष है आपको हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदू मुस्लिम एकता 1857 के विद्रोह का सबसे मजबूत पक्ष है। तो जो हिंदू मुस्लिम एकता जो कि 1857 के विद्रोह का सबसे मजबूत पक्ष है, हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने में मौलवी अहमदुल्ला शाह का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मौलवी अहमदुल्ला शाह काफी कड़ाई पूर्वक फैजाबाद के क्षेत्र से विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान करने का काम किया, लेकिन विद्रोह के नेतृत्व अलग अलग क्षेत्र में करने वाले नेताओं के बीच जो आपसी एकता की कमी थी, उस आपसी एकता की कमी का ही लाभ अंग्रेजों ने उठाया और फैजाबाद के क्षेत्र में भी कैंपबेल नामक अंग्रेज सेनापति ने विद्रोह को दबा दिया। फैजाबाद के क्षेत्र में भी जो है कैंपबेल नामक अंग्रेज सेनापति ने 1857 के विद्रोह को दबाने का काम किया। कैंपबेल, समझ गए? ये चीज है, इसको आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो नीचे से अब आप हेडिंग मारिए फैजाबाद। फैजाबाद फैजाबाद लिखिएगा। आज जिसे हम लोग अयोध्या कहते हैं उसे पहले फैजाबाद कहा जाता था। आज जिसे हम लोग अयोध्या कहते हैं उसे पहले फैजाबाद कहा जाता था। आज जिसे हम लोग अयोध्या कहते हैं उसे पहले फैजाबाद कहा जाता था। आज जिसे हम लोग अयोध्या कहते हैं उसे पहले फैजाबाद कहा जाता था। यहां से विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया। यहां से विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया। यहां से विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया।
यहां से विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया। यहां से विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया। ये मूलतः दक्षिण भारत के रहने वाले थे। 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 आगे चलकर ये उत्तर भारत में आकर बस गए। उत्तर भारत में आकर बस गए। अंग्रेजी सरकार का सबसे कट्टर दुश्मन, उसे में लिखिएगा, अंग्रेजी सरकार का सबसे कट्टर दुश्मन, अंग्रेजी सरकार का सबसे कट्टर दुश्मन, अंग्रेजी सरकार का सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला शाह। अंग्रेजी सरकार का सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला शाह था। ये 50,000 का इनामी 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 था। इन्होंने ही 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान इन्होंने ही 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान जिहाद इन्होंने ही 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान जिहाद का नारा दिया। इन्होंने ही 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान जिहाद का नारा दिया। इन्होंने ही 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान जिहाद का नारा दिया। इस विद्रोह के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने में इस विद्रोह के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने में इस विद्रोह के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने में इस विद्रोह के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने में इस विद्रोह के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने में सबसे बड़ा योगदान मौलवी अहमदुल्ला शाह का ही रहा है। मौलवी अहमदुल्ला शाह का ही रहा है। लेकिन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे विद्रोही नेताओं के बीच
विद्रोही नेताओं के बीच जो विद्रोही नेताओं के बीच जो आपसी विद्रोही नेताओं के बीच जो आपसी एकता की कमी थी, विद्रोही नेताओं के बीच जो आपसी एकता की कमी थी, उसी का लाभ उठाते हुए ब्रिटिश सेनापति 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 ब्रिटिश सेनापति ब्रिटिश सेनापति कैंपबेल ने 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 विद्रोह को फैजाबाद के क्षेत्र में दबा दिया। 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 आगे हेडिंग मारिएगा झांसी और ग्वालियर। 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 देखिए, अब आइएगा यहां पे झांसी और ग्वालियर। देखिएगा, झांसी उत्तर प्रदेश में है और ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। झांसी और ग्वालियर की अगर हम लोग बात करें तो झांसी और ग्वालियर के क्षेत्र से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व महारानी लक्ष्मीबाई की थी। महारानी लक्ष्मीबाई। देखिए हुआ क्या था। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस के गोलघर में 1828 ईस्वी में हुआ था। उत्तर प्रदेश के बनारस के गोलघर में 1828 ईस्वी में महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ। इनके बचपन का नाम मनु था, या इसे मणिकर्णिका भी कहा जाता था। मनु या मणिकर्णिका या रानी लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था आपको गंगाधर राव के साथ। झांसी के महाराज हुआ करते थे गंगाधर राव। झांसी के महाराज हुआ करते थे गंगाधर राव। झांसी के महाराज गंगाधर राव के साथ रानी लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई को अपना संतान नहीं था। रानी लक्ष्मीबाई को अपना संतान नहीं था और गंगाधर राव का निधन जब हो गया तो गंगाधर राव के निधन होने के बाद झांसी के क्षेत्र को लॉर्ड डलहौजी ने 1853 ईस्वी में गोद निषेध प्रथा के तहत मिला लिया। झांसी के क्षेत्र को लॉर्ड डलहौजी ने 1853 ईस्वी में गोद निषेध प्रथा के तहत मिला लिया। जब हम आपको गवर्नर जनरल वायसराय बता रहे थे तो वहां पर गोद निषेध प्रथा के विषय में हम आपको बताए हैं। आपको रानी लक्ष्मीबाई का अपना संतान नहीं था, जिस वजह से उनके पति गंगाधर राव के निधन होने के बाद झांसी के क्षेत्र को 1853 ईस्वी में ब्रिटिश कंपनी के साम्राज्य में लॉर्ड डलहौजी ने मिला लिया। रानी लक्ष्मीबाई एक पुत्र गोद ली, उसका नाम था दामोदर राव। और रानी लक्ष्मीबाई पुत्र गोद लेकर दामोदर राव को पुत्र के तौर पर गोद लेकर रानी लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव को झांसी का महाराज घोषित कर दिया, लेकिन अंग्रेजों ने उसे झांसी का महाराज मानने से इनकार कर दिया। तत्पश्चात रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से गुहार लगाई कि नहीं, उन्हें उनका क्षेत्र झांसी वापस लौटा दिया जाए, लेकिन अंग्रेजों ने झांसी का क्षेत्र वापस लौटाने से मना कर दिया। और जब अंग्रेजों ने झांसी का क्षेत्र
वापस लौटाने से मना कर दिया, अंग्रेजों ने झांसी का क्षेत्र वापस लौटाने से मना कर दिया, तो फिर आपको झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी के क्षेत्र से 1857 के विद्रोह में कूद पड़ी, 1857 के विद्रोह में कूद पड़ी और झांसी और ग्वालियर दोनों क्षेत्र से विद्रोह को नेतृत्व प्रदान करने का काम रानी लक्ष्मीबाई ने की। झांसी के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज सेनापति जनरल ह्यूरोज को भेजा गया था, जनरल ह्यूरोज को भेजा गया था और जनरल ह्यूरोज के साथ रानी लक्ष्मीबाई लड़ाई लड़ी और रानी लक्ष्मीबाई ने जनरल ह्यूरोज को कड़ी टक्कर दी और रानी लक्ष्मीबाई से प्रभावित होकर जनरल ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई को मर्द की संज्ञा दी, रानी लक्ष्मीबाई को जो है आपको मर्द की संज्ञा दी और अंततः ह्यूरोज के साथ लड़ती हुई ही 17-18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। 17-18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई जो है आपको वीर गति को प्राप्त हुई और फिर झांसी और ग्वालियर के क्षेत्र में जो है विद्रोह को जनरल ह्यूरोज ने दबा दिया। रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर में ही जो है आपको उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, अर्थात उनका मकबरा अगर देखा जाए तो उनका मकबरा जो है आपको ग्वालियर में है। समझ गए? तो याद रखिएगा, इसको भी नीचे से लिखिएगा। झांसी और ग्वालियर डैश दे करके यहां से विद्रोह का नेतृत्व, यहां से विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने की। यहां से विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने की। यहां से विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने की। रानी लक्ष्मीबाई ने की। रानी लक्ष्मीबाई ने की। इनका जन्म 1828 ईस्वी में, 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 1828 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में, इनका जन्म 1828 ईस्वी में। बनारस के गोलघर में, बनारस के गोलघर में हुआ था। इनका विवाह, उसी में इनके बचपन का नाम मनु या मणिकर्णिका, इनके बचपन का नाम मनु या मणिकर्णिका। इनके बचपन का नाम मनु या मणिकर्णिका। इनके बचपन का नाम मनु या मणिकर्णिका। थी, महिला है तो थी ही होगा, ठीक है, हाँ है, थी ही होगा, ठीक है। था सुनने में ठीक लग रहा है, महिला न है रानी लक्ष्मीबाई, थी ही ना होगा। बहुत चीज सुनने में ठीक नहीं लगता है लेकिन होता वही है, समझे। थी लिखिए। इनका विवाह, इनका विवाह झांसी के महाराज इनका विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव के साथ, इनका विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव के साथ हुआ था। इनका विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव के साथ हुआ था।
इनका विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव के साथ हुआ था। इनका विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव के साथ हुआ था। गंगाधर राव के निधन होने के बाद गंगाधर राव के निधन होने के बाद गंगाधर राव के निधन होने के बाद गोद निषेध प्रथा के तहत गंगाधर राव के निधन होने के बाद गोद निषेध प्रथा के तहत गोद निषेध प्रथा के तहत गोद निषेध प्रथा के तहत झांसी को 1853 ईस्वी में झांसी को 1853 ईस्वी में झांसी को 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने लॉर्ड डलहौजी ने मिला लिया। रानी लक्ष्मीबाई दामोदर राव को 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 गोद लेकर झांसी का महाराज घोषित की। झांसी का महाराज घोषित की। झांसी का महाराज घोषित की। लेकिन अंग्रेजों ने मान्यता नहीं दिया। लेकिन अंग्रेजों ने मान्यता नहीं दिया जिस कारण लेकिन अंग्रेजों ने मान्यता नहीं दिया जिस कारण रानी लक्ष्मीबाई जिस कारण रानी लक्ष्मीबाई 1857 के विद्रोह में कूद पड़ी। जिस कारण रानी लक्ष्मीबाई 1857 के विद्रोह में कूद पड़ी। जिस कारण रानी लक्ष्मीबाई 1857 के विद्रोह में कूद पड़ी। जिस कारण रानी लक्ष्मीबाई 1857 के विद्रोह में कूद पड़ी। जिस कारण रानी लक्ष्मीबाई 1857 के विद्रोह में कूद पड़ी। इन्होंने अंग्रेजी सेना को कड़ी टक्कर दी। 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 इन्होंने अंग्रेजी सेना को कड़ी टक्कर दी।
इन्होंने अंग्रेजी सेना को कड़ी टक्कर दी। उसी में झांसी के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए, झांसी के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए झांसी के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए, झांसी के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए, झांसी के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए जनरल ह्यूरोज, जनरल ह्यूरोज को, जनरल ह्यूरोज को, जनरल ह्यूरोज को भेजा गया था। झांसी के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए जनरल ह्यूरोज को भेजा गया था। झांसी के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए जनरल ह्यूरोज को भेजा गया था। जनरल ह्यूरोज को भेजा गया था। जनरल ह्यूरोज को भेजा गया था। ह्यूरोज के साथ लड़ती हुई ही रानी लक्ष्मीबाई, ह्यूरोज के साथ लड़ती हुई ही रानी लक्ष्मीबाई ह्यूरोज के साथ लड़ती हुई ही रानी लक्ष्मीबाई 18 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई। 18 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई। ह्यूरोज के साथ लड़ती हुई ही रानी लक्ष्मीबाई 18 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई। ह्यूरोज के साथ लड़ती हुई ही रानी लक्ष्मीबाई 18 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई। 18 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई। 18 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई। 18 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई। 18 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई। फुल स्टॉप। ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई को 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 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति में एक अकेला मर्द की संज्ञा दिया है। 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 नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट लिखिएगा। 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाली 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाली दूसरी वीरांगना 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाली 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाली दूसरी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई। दूसरी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई बनी है। वहीं इस विद्रोह में शहीद होने वाली प्रथम वीरांगना अवंतीबाई लोधी
इस विद्रोह में शहीद होने वाली प्रथम वीरांगना अवंती बाई लोधी। इस विद्रोह में शहीद होने वाली प्रथम वीरांगना अवंती बाई लोधी। इस विद्रोह में शहीद होने वाली प्रथम वीरांगना अवंती बाई लोधी है, अवंती बाई लोधी थी, सॉरी, अवंती बाई लोधी थी जो अवंती बाई लोधी थी जो अवंती बाई लोधी थी जो 20 मार्च 1858 को जो 20 मार्च 1858 को 20 मार्च 1858 को जो 20 मार्च 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई, जो 20 मार्च 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई, जो 20 मार्च 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई, जो 20 मार्च 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई, जो 20 मार्च 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई। चलिए अब इसके बाद आगे हेडिंग, आगे एक और पॉइंट लिखिएगा। रानी लक्ष्मीबाई का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। 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 ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर में स्थित है। चलिए अब आगे आइएगा। अब इसके बाद जो है, अभी तक हम लोग देखे हैं दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था, किसने दबाया। दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश के कानपुर, झांसी, अवध तमाम क्षेत्रों में हम लोगों ने देखा है। अब उत्तर प्रदेश के बाद अगर देखा जाए तो 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र बना है अपना बिहार। उत्तर प्रदेश के बाद अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के बाद जो है 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र बना है आपको अपना बिहार। और उस समय के बिहार की अगर हम लोग बात करें, 1857 के समय के बिहार की अगर हम लोग बात करें तो उस समय के बिहार में झारखंड भी शामिल हुआ करता था। उस समय के बिहार की अगर आप बात करेंगे तो उस समय के बिहार में जो है आपको झारखंड भी शामिल हुआ करता था। उस समय के बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 से हुई है। उस समय के बिहार की अगर हम बात करें तो उस समय के बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 से हुई है। और उस समय के बिहार के देवघर के रोहिणी गांव से, देवघर वर्तमान में झारखंड में पड़ता है, देवघर के रोहिणी गांव से इस विद्रोह की शुरुआत हुई। और देवघर के रोहिणी गांव से इस विद्रोह की शुरुआत हुई और आगे चलकर यह विद्रोह पटना पहुंचा, पटना से दानापुर और दानापुर से आरा के जगदीशपुर तक पहुंचा। आरा के जगदीशपुर तक जो है 1857 का विद्रोह पहुंचा। और अगर आप पटना की बात करेंगे तो पटना में विद्रोह की शुरुआत 3 जुलाई 1857 से हुई है। 3 जुलाई 1857 से पटना में विद्रोह की शुरुआत हुई है। और पटना में जो 3 जुलाई 1857 से विद्रोह की शुरुआत हुई है, एक पुस्तक विक्रेता पीर अली की अगर हम बात करें तो पुस्तक विक्रेता पीर अली ने जो है आपको पटना से विद्रोह का नेतृत्व करने का काम किया था, जिस कारण उन्हें काफी कठोर सजा भी दी गई थी, जिस कारण पीर अली को जो है काफी कठोर सजा भी दी गई थी। आगे चलकर यह विद्रोह दानापुर और दानापुर के बाद जो है आगे चलकर यह विद्रोह जो है आपको आरा के जगदीशपुर तक पहुंचा। और आरा के जगदीशपुर से इस विद्रोह का नेतृत्व किया था आपको वीर कुंवर सिंह। आरा के जगदीशपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह को बिहार का शेर कहा जाता है। वीर कुंवर सिंह की अगर हम बात करें तो वीर कुंवर सिंह को बिहार का शेर कहा जाता है। और वीर कुंवर सिंह आरा के क्षेत्र को अंग्रेजों से मुक्त करवा दिया था।
वीर कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के दौरान आरा के क्षेत्र को ब्रिटिशों से पूरी तरीका से मुक्त करवा दिया था और वीर कुंवर सिंह के पास अपनी एक सेना थी और 75-80 वर्ष के उम्र में वीर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह को नेतृत्व प्रदान करने का काम किया था। तो काफी अधिक उम्र में वीर कुंवर सिंह ने जो है 1857 के विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया और वीर कुंवर सिंह आरा से बाहर निकले, उत्तर प्रदेश गए। उत्तर प्रदेश में इस विद्रोह में भाग लेने वाले नेताओं से इन्होंने मुलाकात किया और फिर उनकी समस्या को जाना। वीर कुंवर सिंह के विषय में कहा जाता है कि इन्होंने नाना साहब, बेगम हजरत महल, रानी की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इन सभी से मुलाकात किया। इन सभी से वीर कुंवर सिंह ने मुलाकात किया और जब वीर कुंवर सिंह ने इन सभी से मुलाकात किया तो सभी के समस्या का एकमात्र कारण था और वह कारण था अंग्रेज। सभी की समस्या का एकमात्र कारण था और वह कारण था आपको अंग्रेज। वह कारण था आपको अंग्रेज। सभी की समस्या का एकमात्र कारण था और वह कारण कौन था? आपको अंग्रेज। तो वीर कुंवर सिंह ने इस विद्रोह के नेताओं से यह गुहार लगाया कि हम सभी लोग एक होकर के विद्रोह का नेतृत्व करें। हम सभी लोग जो है एक होकर के विद्रोह का नेतृत्व करें और एक होकर के विद्रोह का नेतृत्व करते हुए जो है 1857 के विद्रोह को एक मजबूती प्रदान करे और 1857 के विद्रोह को अगर राष्ट्रीय स्वरूप किसी ने दिया है तो 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वरूप देने का काम, 1857 के विद्रोह को जो है राष्ट्रीय स्वरूप देने का काम आपको वीर कुंवर सिंह ने ही किया। वीर कुंवर सिंह हर संभव यह प्रयास करते रहे, वीर कुंवर सिंह हर संभव यह प्रयास करते रहे कि सभी लोग एकजुट होकर के अंग्रेजों का सामना करें, लेकिन उसमें वीर कुंवर सिंह सफल नहीं हो पाए और फिर अंततः वीर कुंवर सिंह जो है उत्तर प्रदेश से बिहार लौट गए और बिहार लौटने के क्रम में ही 23 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह का संघर्ष अंग्रेज सेनापति ली ग्रांड के साथ हुआ। 23 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह का संघर्ष अंग्रेज सेनापति ली ग्रांड के साथ हुआ और उस संघर्ष में वीर कुंवर सिंह की अगर हम बात करें तो उस संघर्ष में जो है आपको वीर कुंवर सिंह उस संघर्ष में वीर कुंवर सिंह की जीत हुई। उस संघर्ष में वीर कुंवर सिंह की जीत हुई और यही वजह है कि प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन उस संघर्ष में वीर कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हुआ और चंद दिनों के बाद ही वीर कुंवर सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए और जब वीर कुंवर सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए तो वीर कुंवर सिंह का भाई था अमर सिंह। अमर सिंह ने आरा के क्षेत्र से 1857 के विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया, लेकिन जितने योग्य और दूरदर्शी वीर कुंवर सिंह थे उतने योग्य और दूरदर्शी उनके भाई अमर सिंह नहीं थे, जिस वजह से शीघ्र ही बिहार के आरा के क्षेत्र में तथा संपूर्ण बिहार के क्षेत्र में 1857 के विद्रोह को जो है दबा दिया गया। 1857 के विद्रोह को दबा दिया गया। तो नीचे से लिखिएगा बिहार लिखिएगा। इस विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र बिहार बना। इस विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र बिहार बना। उस समय के बिहार के अंतर्गत उस समय के बिहार के अंतर्गत विद्रोह की शुरुआत देवगढ़ के रोहिणी गांव से,
विद्रोह की शुरुआत देवघर के रोहिणी गांव से, देवघर के रोहिणी गांव से, देवघर के रोहिणी गांव से 12 जून 1857 से, देवघर के रोहिणी गांव से 12 जून 1857 से, देवघर के रोहिणी गांव से 12 जून 1857 से हुआ है। धीरे धीरे यह विद्रोह, धीरे धीरे यह विद्रोह धीरे धीरे यह विद्रोह बिहार के अन्य क्षेत्र जैसे धीरे धीरे यह विद्रोह बिहार के अन्य क्षेत्र जैसे जैसे पटना, पटना, दानापुर, आरा, पटना, दानापुर, आरा इत्यादि क्षेत्र में, पटना, दानापुर, आरा इत्यादि क्षेत्र में, इत्यादि क्षेत्र में फैल गया, इत्यादि क्षेत्र में फैल गया, इत्यादि क्षेत्र में फैल गया, इत्यादि क्षेत्र में फैल गया। नीचे से पटना में विद्रोह की शुरुआत, पटना में विद्रोह की शुरुआत, पटना में विद्रोह की शुरुआत, पटना में विद्रोह की शुरुआत 3 जुलाई 1857 से हुई है। पटना में विद्रोह की शुरुआत 3 जुलाई 1857 से हुई है। यहां विद्रोह का नेतृत्व पीर अली ने किया था। यहां विद्रोह का नेतृत्व पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था। यहां विद्रोह का नेतृत्व पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था। यहां विद्रोह का नेतृत्व पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था। यहां विद्रोह का नेतृत्व पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था। यहां विद्रोह का नेतृत्व पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था। यहां विद्रोह का नेतृत्व पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था। यहां विद्रोह का नेतृत्व पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। बिहार के आरा के जगदीशपुर से विद्रोह का नेतृत्व, बिहार के आरा के जगदीशपुर से विद्रोह का नेतृत्व बिहार के आरा के जगदीशपुर से विद्रोह का नेतृत्व, बिहार के आरा के जगदीशपुर से विद्रोह का नेतृत्व, बिहार के आरा के जगदीशपुर से विद्रोह का नेतृत्व, बिहार के आरा के जगदीशपुर से विद्रोह का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था। वीर कुंवर सिंह ने किया था। इन्हें बिहार का शेर, इन्हें बिहार का शेर कहा जाता है। 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 इन्होंने आरा के क्षेत्र से अंग्रेजों को बाहर कर दिया।
इन्होंने आरा के क्षेत्र से अंग्रेजों को बाहर कर दिया। इन्होंने आरा के क्षेत्र से अंग्रेजों को बाहर कर दिया। वीर कुंवर सिंह उत्तर प्रदेश गए। वीर कुंवर सिंह उत्तर प्रदेश गए। वीर कुंवर सिंह उत्तर प्रदेश गए और वहां से विद्रोह का नेतृत्व करने वाले नेताओं से मुलाकात किया और विद्रोह को राष्ट्रीय स्वरूप देने का उन्होंने प्रयास किया। और विद्रोह को राष्ट्रीय स्वरूप देने का उन्होंने प्रयास किया। और विद्रोह को राष्ट्रीय स्वरूप देने का उन्होंने प्रयास किया। और विद्रोह को राष्ट्रीय स्वरूप देने का उन्होंने प्रयास किया। और विद्रोह को राष्ट्रीय स्वरूप देने का उन्होंने प्रयास किया। और विद्रोह को राष्ट्रीय स्वरूप देने का उन्होंने प्रयास किया। और विद्रोह का राष्ट्रीय स्वरूप देने का उन्होंने प्रयास किया। विद्रोह को राष्ट्रीय स्वरूप देने का उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने प्रयास किया। नेक्स्ट पॉइंट, वीर कुंवर सिंह जब उत्तर प्रदेश से बिहार वापस लौट रहे थे वीर कुंवर सिंह जब उत्तर प्रदेश से बिहार वापस लौट रहे थे वीर कुंवर सिंह जब उत्तर प्रदेश से बिहार वापस लौट रहे थे तो वीर कुंवर सिंह जब उत्तर प्रदेश से बिहार वापस लौट रहे थे तो 23 अप्रैल 1858 को 23 अप्रैल 1858 को 23 अप्रैल 1858 को 23 अप्रैल 1858 को ली ग्रांड 23 अप्रैल 1858 को ली ग्रांड 23 अप्रैल 1858 को ली ग्रांड नामक ली ग्रांड नामक अंग्रेज सेनापति ली ग्रांड नामक अंग्रेज सेनापति ली ग्रांड नामक अंग्रेज सेनापति के साथ उनका संघर्ष हुआ जिसमें वीर कुंवर सिंह की जीत हुई।
यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को 23 अप्रैल को विजयी दिवस यही कारण है कि 23 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विजयी दिवस के रूप में विजयी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विजयी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस संघर्ष में वीर कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हुए। वीर कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हुए और चंद दिनों के बाद ही वे शहीद हो गए। और चंद दिनों के बाद ही वे शहीद हो गए। और चंद दिनों के बाद ही वे शहीद हो गए। और चंद दिनों के बाद ही वे शहीद हो गए। और चंद दिनों के बाद ही वे शहीद हो गए। और चंद दिनों के बाद ही वे शहीद हो गए। शहीद हो गए। चंद दिनों के बाद ही वे शहीद हो गए। तत्पश्चात वीर कुंवर सिंह का भाई अमर सिंह वीर कुंवर सिंह का भाई अमर सिंह ने वीर कुंवर सिंह का भाई अमर सिंह ने विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया, लेकिन अंग्रेज सेनापति विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने लेकिन अंग्रेज सेनापति विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने बिहार में 1857 के विद्रोह को दबा दिया। 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 समझ गए? जितना समझाए हैं लिखाए हैं पढ़िए तो।
पढ़िए जल्दी। पढ़ लिए। पढ़ लिए हो। पढ़ लिए। आइए इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में और भी कई सारे क्षेत्र हैं जो 1857 के विद्रोह का प्रमुख केंद्र बना है। जैसे उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद और बनारस। उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद और बनारस को देखेंगे तो वह भी 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र बना। और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद और बनारस के क्षेत्र से विद्रोह का नेतृत्व किया था आपको लियाकत अली ने। लियाकत अली ने। तो इलाहाबाद और बनारस के क्षेत्र से विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया। वही यहां पर विद्रोह को दबाने का काम अगर देखा जाए तो यहां पर विद्रोह का दबाने का काम जो है आपको कर्नल नील ने किया था। कर्नल नील ने किया था। फिर आपको उत्तर प्रदेश में ही आपको जो है फतेहपुर का क्षेत्र है। फतेहपुर गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है और फतेहपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था अजीमुल्लाह ने। अजीमुल्लाह ने किया था और यहां विद्रोह को दबाया था जनरल रेनर्ड ने। जनरल रेनर्ड ने जो है आपको यहां पर विद्रोह को दबाया था। इसके अलावे जो है आपको 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश में मथुरा बना था। मथुरा से नेतृत्व किया था देवी सिंह ने। फिर मेरठ बना था। मेरठ की अगर आप बात करेंगे तो मेरठ से नेतृत्व किया था कदम सिंह ने। मेरठ से नेतृत्व किया था कदम सिंह ने। इसके बाद 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र जो है आपको बरेली बना था। बरेली, उत्तर प्रदेश का बरेली। और उत्तर प्रदेश के बरेली से विद्रोह का नेतृत्व किया था आपको खान बहादुर खान ने। उत्तर प्रदेश के बरेली से जो है विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया और यहां पर विद्रोह को दबा दिया था हडसन ने। हडसन ने विद्रोह को जो है यहां पर दबा दिया था। समझ गए? तो ये सब चीज भी जो है आपको याद रखना है। मतलब अलग अलग क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया और किसने दबाया। समझ गए? तो अब नीचे से लिखिएगा इलाहाबाद और बनारस। इलाहाबाद और बनारस। इलाहाबाद और बनारस। डैश देकर यहां से विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था।
यहां से विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था। वही विद्रोह दबाने का काम कर्नल नील ने किया था। वही विद्रोह दबाने का काम कर्नल नील ने किया था। वही विद्रोह दबाने का काम कर्नल नील ने किया था। वही विद्रोह को दबाने का काम कर्नल नील ने किया था। कर्नल नील ने किया था। आगे हेडिंग मारिएगा फतेहपुर। आगे हेडिंग मारिएगा फतेहपुर। फतेहपुर यहां से विद्रोह का नेतृत्व 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 अजीमुल्ला ने किया था। इस क्षेत्र में विद्रोह दबाने का श्रेय इस क्षेत्र में विद्रोह दबाने का श्रेय जनरल रेनल्ड जनरल रेनल्ड जनरल रेनल्ड जनरल रेनल्ड जनरल रेनल्ड को जाता है। नेक्स्ट बरेली यहां से विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। यहां से विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। यहां से विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। यहां विद्रोह दबाने का श्रेय हडसन को जाता है। यहां विद्रोह दबाने का श्रेय हडसन को जाता है। यहां विद्रोह दबाने का श्रेय हडसन को जाता है। आगे लिखिए आगे लिखिए नीचे से स्टार मार के लिखिएगा। मथुरा से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व देवी सिंह ने किया। मथुरा से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व देवी सिंह ने किया। मथुरा से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व देवी सिंह ने किया। मथुरा से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व देवी सिंह ने किया। तो वहीं मेरठ से विद्रोह का नेतृत्व कदम सिंह ने किया था। तो वहीं मेरठ से विद्रोह का नेतृत्व कदम सिंह ने किया था। तो वहीं मेरठ से विद्रोह का नेतृत्व कदम सिंह ने किया था। तो वहीं मेरठ से विद्रोह का नेतृत्व कदम सिंह ने किया था। तो वहीं मेरठ से विद्रोह का नेतृत्व कदम सिंह ने किया था।
मेरठ से विद्रोह का नेतृत्व कदम सिंह ने किया था। दीजिए तो कॉपी। आइए हीरो सब याद करते हैं, दीजिए तो बताइए। कहीं से कहीं लिखते हैं जी, बताइए। 1857 के विद्रोह का फैजाबाद से नेतृत्व कौन किया था? आए 1857 के विद्रोह का फैजाबाद से नेतृत्व कौन किया था? फैजाबाद से नेतृत्व कौन किया था? अंग्रेजी सरकार का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? 50,000 का इनामी कौन था? किसने जिहाद का नारा दिया था? आए फैजाबाद में विद्रोह को किसने दबाया? आए कैंपबेल। किसने दबाया? फैजाबाद में विद्रोह को किसने दबाया? फैजाबाद में विद्रोह किसने दबाया? झांसी और ग्वालियर के क्षेत्र से विद्रोह का नेतृत्व किसने की? रानी। झांसी और ग्वालियर के क्षेत्र से विद्रोह का नेतृत्व कौन की? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ है? 1800। कहां हुआ है? बनारस के। इनके बचपन का नाम? इनका विवाह किसके साथ हुआ था? गंगाधर दामोदर राव इसका बेटा था। चलिए, गोद लिया हुआ बेटा ना। रानी लक्ष्मीबाई जो है आपको जब 1857 के विद्रोह में भाग ले रही थी तो झांसी और ग्वालियर के क्षेत्र में विद्रोह को दमाने के लिए कौन अंग्रेज सेनापति को भेजा गया था? किसको भेजा गया था? किसके साथ लड़ती हुई रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त? किसके साथ? और रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त कब हुई? रानी लक्ष्मीबाई को मर्द की संज्ञा किसने दिया? किसने दिया है? 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाली दूसरी वीरांगना कौन है? दूसरी वीरांगना कौन है? और प्रथम वीरांगना? प्रथम वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का मकबरा कहां है? कहां है? उस समय के बिहार में विद्रोह की शुरुआत कब से हुई है? 12 जून 1800। 12 जून 1800 कहां से हुई है? देवघर के रोहिणी गांव। देवघर के। तो बिहार में विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई है? देवघर के रोहिणी गांव। पटना में विद्रोह की शुरुआत कब से हुई है? 3 जुलाई 1800। पटना में विद्रोह की शुरुआत कब से हुई है? नेतृत्व कौन किया? नेतृत्व कौन किया? बिहार के आरा के जगदीशपुर से विद्रोह का नेतृत्व कौन किया? वीर। बिहार का शेर किसे कहा जाता है? बिहार का शेर। विजयी दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? अंग्रेज सेनापति ली ग्रांड के साथ वीर कुंवर सिंह का संघर्ष कब हुआ? 23 अप्रैल 1800। और वीर कुंवर सिंह के निधन होने के बाद बिहार से विद्रोह का नेतृत्व कौन किया? कौन किया? और बिहार में विद्रोह को किसने दबाया? विलियम टेलर और विंसेंट आयर। बिहार में विद्रोह को किसने दबाया? विलियम टेलर और विंसेंट। बिहार में विद्रोह को किसने दबाया? विलियम टेलर और विंसेंट आयर। इसके बाद आगे बता, इलाहाबाद से विद्रोह का नेतृत्व कौन किया? लियाकत अली। इलाहाबाद और बनारस से विद्रोह का नेतृत्व कौन किया? इस क्षेत्र में विद्रोह को कौन दबाया? कर्नल। फतेहपुर में विद्रोह का नेतृत्व कौन किया? फतेहपुर में विद्रोह दबाया कौन? बरेली में विद्रोह का नेतृत्व कौन किया? खान बहादुर। बरेली में विद्रोह का नेतृत्व कौन किया? दबाया कौन? मथुरा से विद्रोह का नेतृत्व कौन किया? मथुरा से। मेरठ से। मेरठ से। अरे क्या हुआ है जी लाइट में? है चलिए, इससे आगे अगले क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद सभी लोगों का। निकलने दीजिए हमको, तब निकलिएगा।